सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इमेजिन मैथ्स को और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन वीडियोस। हेलो इकोनॉमिकन्स, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या सब पॉइंट्स आते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो फर्स्ट सब पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स पे इंडिविजुअल्स के ऊपर स्टडी हो रहा था, उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर एज ए स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल या फिर एग्रीगेट्स के ऊपर, यहाँ पर कलेक्शंस के ऊपर स्टडी हो रहा है, ना कि इंडिविजुअल्स के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे एग्रीगेट कंसेप्ट्स हैं, तो एग्जांपल्स में देख लेते हैं। जैसे कि पूरे एंटायर नेशन का जो कि नेशनल इनकम होगा वो एग्रीगेट स्टडी होता है। उसके बाद जो भी नेशनल आउटपुट है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद जनरल प्राइस लेवल। देखा था जनरल प्राइस लेवल क्या था, तो क्या था जनरल प्राइस लेवल, जिसपे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है एज पूरे कंट्री का, मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है उसका जो एवरेज प्राइस होता है वो होता है जनरल प्राइस लेवल। तो यहाँ पर भी स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ही हो रहा है। उसके बाद बिजनेस साइकिल्स जैसे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक्सेट्रा। अब जो सेकंड सब पॉइंट है वो है इनकम थियरी। तो इनकम थियरी हमने स्कोप में भी देखा था। तो क्या होता है इनकम थियरी, वो हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम, और हम किस तरह से नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, उसके मुझे जो जो एलिमेंट्स लगते हैं वो सब हम इनकम थियरी से देखते हैं। इनकम थियरी में ये भी देखा था कि डील्स विद एग्रीगेट एंड डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह ये इंडिविजुअल्स डिमांड और सप्लाई पे नहीं काम करेगा, ये एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई पे वर्क करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें इधर ये भी बताते हैं कि वो कॉजेस बताता है कि क्यों फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं हमारे नेशनल इनकम में, जिसके वजह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो रहा है। तो हमने देखा था इन्फ्लेशन मतलब मंदी, जहाँ पर गुड्स के प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, और डिफ्लेशन मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो यहाँ पर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है, जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम था, वहाँ पर इंडिविजुअल्स पे स्टडी था, यहाँ पर जनरल इक्विलिब्रियम है, मतलब यहाँ पर जो है वो एग्रीगेट्स का बिहेवियर चेक करते हैं। यहाँ पर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे वो बहुत सारे डेटा का बिहेवियर चेक करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म से लेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता था कि इंडिविजुअल्स का क्या डिमांड है उस तरह से हम उसे सप्लाई देते थे। मगर यहाँ पर क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का बिहेवियर चेक करता है, और उसके हेल्प से हम लोग सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, होल इकोनॉमी। जो अगला पॉइंट है वो है इंटरडिपेंडेंस। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल, एक इकोनॉमिक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर उसने ज़्यादा पैसा अपने कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उस कंपनी का किसी भी गुड्स का, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फिर वो ज़्यादा सप्लाई होगा, ज़्यादा बिकेगा, और ज़्यादा बिकेगा तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब एक जो इकोनॉमिक वेरिएबल है वो दूसरे पे भी डिपेंड है, दूसरा वाला जो है तीसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसे कहते हैं हम लोग इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ वाला, वो है लंपिंग मेथड। तो यहाँ पर लंपिंग मेथड का मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा था, वहाँ पे कौन सा मेथड यूज हुआ था, स्लाइसिंग मेथड। तो स्लाइसिंग मेथड क्या था कि ज़्यादा इकोनॉमी या फिर बड़े डेटा को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे और बाद में उसके ऊपर स्टडी करते थे। मगर लंपिंग मेथड में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर एज ए होल इकोनॉमी को ही डायरेक्टली एग्रीगेट या फिर लार्ज डेटा को ही डायरेक्टली स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल्स या फिर स्लाइसिंग मेथड का यूज नहीं, यहाँ पर लंपिंग मेथड है। तो लंपिंग मेथड मीन्स एग्रीगेट डेटा या फिर यूज डेटा के ऊपर डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रोथ मॉडल्स। तो क्या होता है ग्रोथ मॉडल्स, तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट स्टडी करने के बाद हमें सजेशन करता है अलग अलग प्लान्स एंड पॉलिसी, जिसकी मदद से हम लोग अपने इकोनॉमी में सुधार ला सके या फिर हम लोग अपनी इकोनॉमी में डेवलपमेंट ला सके। ग्रोथ मॉडल। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि सेवेंथ पॉइंट, वो है जनरल प्राइस लेवल। तो हमने देखा था कि जनरल प्राइस लेवल क्या है, तो जनरल प्राइस लेवल क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का जो भी एवरेज प्राइस होगा उसे हम लोग कहते हैं जनरल प्राइस लेवल। जो भी चेंजेस होते हैं जनरल प्राइस लेवल पे वो हम लोग स्टडीड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जो लास्ट पॉइंट है वो है पॉलिसी ओरिएंटेड। तो क्या होता है पॉलिसी ओरिएंटेड, मैक्रो इकोनॉमिक है वो पॉलिसी ओरिएंटेड है। तो क्यों वो पॉलिसी ओरिएंटेड है, क्योंकि वो अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम्स करता है जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बेहतर है। किस तरह हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, मंदी को कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करने के लिए या फिर एक्सटेंड करने के लिए। तो फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने टोटल 8 पॉइंट्स देखा। हम लोगों ने सबसे पहले देखा स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स,
फिर इनकम थियरी, फिर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फिर उसके बाद इंटरडिपेंडेंस, उसके बाद लंपिंग मेथड, उसके बाद ग्रोथ मॉडल्स, उसके बाद जनरल प्राइस लेवल और लास्ट में पॉलिसी ओरिएंटेड। तो इसे याद करने के लिए, इस 8 पॉइंट्स को याद करने के लिए एक शॉर्टकट बता देता हूँ। तो वो शॉर्टकट है लोकल पिक्स। तो लोकल पिक्स जो है, जिसमें लोकल का सिर्फ एल यूज होने वाला है, तो यहाँ पर एल से जो है, जो पहला पॉइंट है एल से जो है वो है लंपिंग मेथड। उसके बाद पी से, तो पी से यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड। उसके बाद आई जो है वो 2 टाइम्स है, एक बार इनकम थियरी के लिए और एक बार इंटरडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद जो जी है वो 3 टाइम्स है, एक बार जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के लिए, एक बार ग्रोथ मॉडल्स के लिए और एक बार जनरल प्राइस लेवल के लिए। और लास्ट में जो एस है, एस से है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।